कुछ कॉमन क्वेश्चंस एनसीईआरटी और डिफरेंट बुक्स से रिलेटेड हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे, वीडियो को पॉज करके आप सभी को सॉल्व करना है और फिर आंसर से मैच करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। एनसीईआरटी 1.2 एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स हैं ये कुछ। चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -8 microcoulomb। यहां पे दो चार्जेस हैं, एक दिया हुआ है +0.4 माइक्रोकूलम और दूसरा है -0.8 माइक्रोकूलम। They are at a distance small r and force is given। force कितना है? 0.2 न्यूटन। What is the distance between the two spheres and what is the force on the second sphere due to the first? तो यहां पे दो चीजें निकालनी है, एक तो आपको r निकालना है और दूसरा निकालना है फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, ये F21 निकालना है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार सॉल्व करिए। आइए देखते हैं r की वैल्यू कितनी आएगी। We know that F is equal to 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 0.4 into 10 to the power minus 6 0.8 into 10 to the power minus 6 divided by r square। तो take r as a subject in that expression, you will get value of r। आपको बता दें आंसर कितना आना चाहिए। That should be 12 सेंटीमीटर 0.12 मीटर और 12 सेंटीमीटर। दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया है व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। तो आपको बता दें ये जो चार्जेस चाहे डिफरेंट हो चाहे सिमिलर हो, दोनों में जो फोर्स होता है वो म्यूचुअल होता है। तो अगर ये म्यूचुअल फोर्स है तो फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू फर्स्ट सेकेंड और फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट बोथ विल बी सेम एंड दैट इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। इट इज F12 also फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू अदर। क्योंकि ये नेगेटिव फोर्सेस हैं इसलिए इसका नेचर कैसा रहा होगा? अट्रैक्टिव रहा होगा। तो पहले बॉडी पे फोर्स दूसरे की वजह से राइट डायरेक्टेड होगा, अट्रैक्टिव, और दूसरे बॉडी पे पहली बॉडी की वजह से लेफ्ट डायरेक्टेड होगा। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हमने प्रूव भी किया था F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, यानी कि जो दोनों फोर्सेस हैं ये एक दूसरे के अपोजिट एक्टिंग है। तो जरा इस कंडीशन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। हमें इसमें कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है चेक द रेशियो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E square upon G ME mass of proton, MP and ME mass of electron and mass of proton। Check the ratio is dimensionless। तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है is it dimensionless। फिर क्या चेक करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। एंड व्हाट डज इट सिग्निफाइज। यहां पे एमपी और एमई और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनकी वैल्यूज दी हुई हैं। तो हमें सबसे पहले बताना है कि प्रूव दैट दिस रेशियो इज डायमेंशनलेस। आपको पता है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 E इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होगा G ME MP अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? FE अपॉन FG इज इक्वल टू, डिस्टेंसेज आर सेम, तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। और हमें मालूम है कि फोर्स ये भी है और फोर्स ये भी है, दोनों के जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो सेम है।
तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, डायमेंशनलेस। तो दैट इज प्रूफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये इसकी प्रूविंग हो गई। दूसरा पूछा है व्हाट इज इट्स वैल्यू, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0 इज 9 into 10 to the power 9, g की वैल्यू 6.67 into 10 to the power -12, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैल्यूज पुट करके इसका रेशियो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद पूछा है व्हाट डज दिस क्वांटिटी सिग्निफाइज, तो व्हाट इज सिग्निफाइज, इट सिग्निफाइज रेशियो ऑफ electrostatic force between two protons and electron and gravitational force between electron and proton। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी, वी हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, हर एक पॉइंट पे कुछ चार्ज रखे हैं, 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम एज सो ऑन। जब भी हम कभी इस तरह का स्क्वायर लेते हैं या ट्रायंगल लेते हैं या ट्रेपेजियम लेते हैं, कुछ भी अगर साइक्लिक होगा तो इसमें जो नेमिंग करेंगे डायग्राम में वो साइक्लिक होना चाहिए, ए बी सी डी, ऐसा नहीं कि ए यहां आ गया, बी यहां आ गया, सी यहां आ जाए, डी यहां आ जाए, नो, इट शुड बी साइक्लिक। तो ये ध्यान रखना, नहीं तो आंसर आपका कभी नहीं आएगा, गलत कर देंगे आप। फिर यहां पे पूछा है कि नाउ अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर, और हमें टोटल फोर्स यहां पे कैलकुलेट करना है 1 माइक्रोकूलम पे। इस वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है, नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज। तो आइए देखते हैं नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। हमने सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हमें नेट फोर्स निकालना है तो वेक्टर सम देखना होगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे जो लगने वाले फोर्सेस है वो देखिए किधर है, ये +2 माइक्रोकूलम, ये +2 और ये +1। तो जो Fa होगा वो किधर होगा, मान लीजिए डायगोनल, सभी दोनों साइड इक्वल हैं एंड हाफ डायगोनल्स आर आल्सो सेम। ये r की वैल्यू जो आएगी ये 10√2/2 यानी 5√2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमें a की वजह से जो फोर्स देखना है a की वजह से, वो इधर लगेगा रिपल्सिव Fa, C की वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी रिपल्सिव होगा, एंड यू नो Fa इज इक्वल टू Fc, और माइनस ऑफ Fc लिख देंगे वेक्टर फॉर्म में, ऑपोजिट है। ऐसे ही हम Fd और Fb को देखेंगे, इस D की वजह से ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। Fd किधर है, टुवर्ड्स नेगेटिव, Fb टुवर्ड्स B, दैट इज Fb। यहां पे भी हम देख रहे हैं कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हैं और जो डायरेक्शंस हैं वो ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड क्यों सेम है, क्योंकि यहां पे -5, यहां पे +1, यहां -5, यहां +1, सो Fd इज इक्वल टू माइनस ऑफ Fb। तो हमें नेट फोर्स निकालना है और ये मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं 1/4πε0 1/q1 q2/r² से। सो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से नेट फोर्स निकालना चाहें तो ये आएगा Fa प्लस Fb प्लस Fc प्लस Fd, ये आ जाएगा नेट फोर्स। अब अगर हम Fa की जगह -Fc लिख दें और Fb की जगह -Fd लिख दें, या Fd की जगह -Fb लिख दें, तो जो रिजल्टेंट आएगा ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। एक और बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम जो स्टेबिलिटी पे बेस्ड है, हमारे पास एक स्क्वायर है जिसमें 4 चार्जेस प्लेस्ड हैं, कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q। हमें नेट फोर्स निकालना है किसी एक पे। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है
कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू इज गिवन सच दैट होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो होल सिस्टम इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए हमें इस सिस्टम के किसी भी चार्ज पे फोर्स जीरो दिखाना पड़ेगा, नेट फोर्स जीरो। तो मान लीजिए हम ये कैपिटल क्यू चार्ज यहां पे अज्यूम करते हैं, तो कैपिटल क्यू चार्ज अगर हमने अज्यूम किया है तो इस पे नेट फोर्स कैसे दिखाएंगे? मान लीजिए हमने इसकी नेमिंग कर दी है ए बी सी डी। अगर इसका साइड ए है तो डायगोनल कितना आ जाएगा? दैट विल बी ए रूट टू। तो मान लीजिए सभी अभी आइडेंटिकल मान के हम चल रहे हैं, इसकी वजह से इस पे हमें यहां पे इस फोर्स देखना है। पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको जरा ट्राई करिए, फिर आप आगे इसका सोल्यूशन देखिएगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें। चार चार्जेस प्लेस्ड हैं इस तरीके से, कैपिटल क्यू की वैल्यू दी हुई है, स्मॉल क्यू की वैल्यू नहीं दी गई है। आपको यहां पे स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है सच दैट होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो लेट अस सी हाउ यू विल कैलकुलेट। इसमें अगर आप ये वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स जीरो दिखाइए, चाहे इस पे चाहे इस पे चाहे इस पे। तो हम चलिए इस पे देखते हैं। इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव इस तरफ लगा, से एफ डी ड्यू टू डी। इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है मान लीजिए एफ बी लग रहा है, और इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है मान लीजिए ये लग रहा है एफ सी। अब आप देखिए एफ डी एफ बी, एफ डी इज इक्वल टू एफ बी होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस दोनों में इक्वल है और डिस्टेंसेस भी सेम है। सो दैट विल बी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। और जो एफ सी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? के कैपिटल क्यू डायगोनल अपॉन स्क्वायर ऑफ दिस, यानी कि 2a स्क्वायर आ गया। तो नेट जो टोटल फोर्स यहां लग रहा है वो ये 3 लग रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सो हमें यहां पे फोर्स जीरो दिखाना पड़ेगा। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन रिजल्टेंट इज इक्वल टू जीरो। तो रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे? एफ डी और एफ बी इक्वल है, तो अगर इसका ये दोनों इंडिविजुअल फोर्सेस इक्वल हैं तो इनके जो रिजल्टेंट्स होंगे, चलिए निकालते हैं। रिजल्टेंट ऑफ एफ डी एंड एफ बी, हम इसे वेक्टर के तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग एकदम आसान वाले तरीके से सीख रहे हैं, बाद में वेक्टर वाले तरीके को भी देख लेंगे। सो एफ डी एंड एफ बी, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बीच में जाएगा, तो कितना होगा? एफ बी डी मान लेते हैं, तो दैट विल बी अंडर रूट एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, as they are equal in magnitude, so that will be under root 2fb square. So fbd will be equal to fb root 2, यानी कितना आ जाएगा? ये वैल्यू है तो k रूट 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये fbd आ गया। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? इन दोनों के मिडिल में, यानी कि along the direction of c, along fc। अब नेट फोर्स क्या आएगा? देयरफॉर नेट फोर्स F विल बी इक्वल टू इन दोनों का रिजल्टेंट और ये सम करेंगे। सो FC प्लस FBD शुड बी इक्वल टू 0। रखिए वैल्यूज दोनों, यहां पे आपने FC की वैल्यू रखी K कैपिटल Q अपॉन 2a स्क्वायर प्लस FBD k रूट 2 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें जो कॉमन है उसे कॉमन ले लीजिए और किसी इसको सब्जेक्ट बनाइए। कैसे सब्जेक्ट लेंगे? अगर आपने ये कॉमन ले लिया तो k कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? q बाई 2 प्लस इधर क्या बच रहा है? रूट 2 स्मॉल q अपॉन ओनली रूट 2 स्मॉल q इज इक्वल टू 0, यानी कि q की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
माइनस कैपिटल क्यू, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। अब इसमें अगर आपने क्यू को सब्जेक्ट बनाया तो क्यू विल बी इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन 2√2, ये आंसर आ जाएगा। यहां माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो स्मॉल क्यू में चार्ज है वो कैपिटल क्यू चार्ज का रिवर्स होना चाहिए। अगर आप इस कैपिटल क्यू की वैल्यू यहां रख देते हैं तो ये आ जाएगा √2 अपॉन 2√2, तो दैट इज 0.5 माइक्रोकूलम, माइनस 0.5 माइक्रोकूलम, ये इस स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड होगा। इसी तरह का एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास दो चार्जेस हैं, स्मॉल क्यू और 4q। हमें एक वैल्यू लेनी है कैपिटल क्यू और इसके बीच में प्लेस करना है। मान लीजिए ये डिस्टेंस है a, हमें इसके बीच में प्लेस करना है कहीं पे सच दैट होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये प्लस क्यू है और ये प्लस 4q है, ये डिस्टेंस a है। तो हमें इसमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है। नंबर 1, पोजीशन, कहां पे इन दोनों के बीच में रखा जाए कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। और दूसरा, हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस क्यू का क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो लेट अस सी, कैसे देखेंगे। मान लीजिए यहां से x डिस्टेंस पे रखा है तो ये डिस्टेंस होगा a माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे टू कैलकुलेट पोजीशन ऑफ दैट चार्ज, यानी कि x। क्या करना है इसके लिए? इसके लिए आप नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू देखिए, ये इस पे नेट फोर्स देखिए। तो ये इसको रिपेल कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है। दोनों क्या कर रहे हैं? सिमिलर, आइडेंटिकल नेचर है। अगर ये इवन नेगेटिव भी है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तभी भी फोर्सेस अपोजिट लगेंगे। हम अभी तीनों को आइडेंटिकल मान के चल रहे हैं। तो जो फोर्सेस होंगे, यानी कि ये मान लीजिए ए बॉडी थी, ये बी बॉडी थी, तो एफ ए और एफ बी दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए। टू कैलकुलेट एफ, तो एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी। अब एफ ए की वैल्यू क्या होगी इन दोनों के बीच के लिए? के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और एफ बी की क्या वैल्यू होनी चाहिए इन दोनों के बीच में? फोर्स के 4q कैपिटल क्यू अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पे कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, के कैपिटल क्यू ऑल्सो। अब ये एक्सप्रेशन जो बच रहा है इसको आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो यहां पे ये वैल्यू आएगी 1/x, यहां पे ये वैल्यू आएगी 2 अपॉन a माइनस एक्स। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x विल बी इक्वल टू आ जाएगा a/3। ये पोजीशन आ गई, किस जगह पे हमें ये वैल्यू रखनी चाहिए सो दैट होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू। अब देखिए इसको कैसे हम देखेंगे। यहां पे फोर्स, इस पे आप चेक कर लीजिए, नेट फोर्स 0, या इस पे नेट फोर्स चेक कर लीजिए। हम ऐसा करते हैं, हम इस पे नेट फोर्स 0 दिखाते हैं, आप इस पे घर पे ट्राई करिएगा। तो अगर हम इस पे नेट फोर्स 0 देखते हैं तो एक तो इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, एक इसकी वजह से फोर्स लग रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे, ये C मान लेते हैं बॉडी। तो A की इस पे फोर्स देखना है, फोर्स ऑन A। तो F ड्यू टू B प्लस F ड्यू टू C शुड बी इक्वल टू 0। तो इसकी वजह से जो यहां इस पे फोर्स लगेगा, K स्मॉल q 4q अपॉन दैट डिस्टेंस a स्क्वायर प्लस इन दोनों के बीच में K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर। x कितना है? a/3। तो a स्क्वायर बाई 3 ऊपर आएगा, 9 आ गया इधर, इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, k बाई a स्क्वायर कॉमन आ गया। यहां क्या बच रहा है? 4q प्लस 9q शुड बी इक्वल टू 0। अब आप इसमें इसको 0 दिखा दीजिए और स्मॉल q कैपिटल Q कितना आ जाएगा? -4q बाय 9। ये यहां पे इस कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड आ जाएगा।
तो उम्मीद है आप लोग ये सारे क्वेश्चंस, इसमें और भी बहुत सारे कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप सॉल्व करेंगे। और देखिए, अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, अगर आप सिर्फ ये वीडियो देख के रह जाएंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। तो सारे फॉर्मूले, सारे थ्योरम्स याद करने के लिए आपको 1 to 1 क्वेश्चंस लगाने ही हैं। तो इसको ट्राई करिए, एफर्ट करिए और बताइए मुझे, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, अपने क्वेश्चंस बताइए।